आज हमारे हाथ लगी है महर्षि दयानंद सरस्वती की कुछ रचनाओं की एक पोटली, जिसका नाम है आर्योद्देश्य रत्नमाला। हाँ, और ये कोई एक किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कई छोटी छोटी पुस्तिकाओं का एक संकलन है। आप सोचिए, ये 19वीं सदी के एक बहुत बड़े दार्शनिक और समाज सुधारक के विचारों का खजाना है। एक तरह का ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है इस खजाने को खोलकर ये समझना कि इन विचारों के हिसाब से एक बेहतरीन जिंदगी, एक आदर्श समाज और हमारे रोजमर्रा के व्यवहार की नींव क्या होनी चाहिए। और इसमें बहुत कुछ है। हाँ, हम ईश्वर की परिभाषा जैसे बड़े सवालों से शुरू करेंगे और फिर एक संस्था को चलाने के बारीक नियमों तक की पूरी पड़ताल करेंगे। बिल्कुल, और इसकी जो बनावट है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। कैसे? पहला हिस्सा आर्योद्देश्य रत्नमाला, वो एक तरह से इस पूरी सोच की डिक्शनरी है। उसमें 100 जरूरी शब्दों की परिभाषा दी गई है। अच्छा, एक फाउंडेशन की तरह। हाँ, फिर है व्यवहार भानु, जो बताता है कि लोगों को एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। मतलब प्रैक्टिकल गाइड। बिल्कुल। फिर पंचमहायज्ञ विधि हमारे रोज के कर्तव्यों की बात करती है। और अंत में गो करुणानिधि। हाँ, ये नाम तो बहुत आकर्षक है। और इसका काम भी, ये सिर्फ जानवरों पर दया की बात नहीं करती, बल्कि पशु रक्षा के लिए एक पूरी संस्था का, आप कह सकते हैं, संविधान लिख देती है। कमाल है। तो चलिए, किसी भी इमारत की तरह हम भी इसकी नींव से ही शुरू करते हैं, आर्योद्देश्य रत्नमाला वाले हिस्से से। सही रहेगा। तो इसमें कुछ बहुत ही बुनियादी बातों को साफ किया गया है, और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस पूरी सोच के केंद्र में ईश्वर कौन है, उसकी परिभाषा क्या दी गई है। देखिए, यहाँ परिभाषा बहुत सीधी और तर्क पर आधारित है। ईश्वर वो है जिसके गुण, कर्म और स्वभाव सत्य हैं। सत्य है? इसका क्या मतलब हुआ? एक जैसे रहते हैं, बदलते नहीं। और वो निराकार है, यानी उसका कोई शरीर या मूर्ति नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, न्याय करने वाला है, दयालु है, अजन्मा है और अनंत है। और सबसे जरूरी बात ये कि वो हर जीव को उसके कर्मों के हिसाब से बिना किसी पक्षपात के फल देता है। ये परिभाषा अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार रही होगी, खासकर 19वीं सदी के भारत में। हाँ, बिल्कुल। जहाँ पूजा पाठ का मतलब अक्सर मूर्ति और साकार रूप ही होता था, यहाँ तो ईश्वर को एक निराकार नैतिक शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। यही इसका सार है। और इसी परिभाषा से धर्म और अधर्म का विचार सीधे सीधे जुड़ जाता है। अच्छा, वो कैसे? स्रोत के मुताबिक धर्म का मतलब है ईश्वर की आज्ञा मानना। ईश्वर की आज्ञा? हाँ, और पक्षपात के बिना न्याय करना और वेदों के बताए रास्ते पर चलना। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं, बल्कि सभी मनुष्यों के लिए एक यूनिवर्सल कोड है। और अधर्म, वो बस इसका उल्टा हुआ? ठीक उल्टा। ईश्वर की आज्ञा को तोड़ना, अन्याय करना और अपनी जिद, घमंड या क्रूरता की वजह से दूसरों को दुख देना अधर्म है। तो यहाँ धर्म और अधर्म अच्छे और बुरे कामों की एक नैतिक सूची है, न कि कोई खास रीति रिवाज या पूजा पाठ। बिल्कुल, एक्शन पर जोर है, कर्म पर। मुझे ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि स्वर्ग और नरक जैसी जो अवधारणाएं हैं, उनको भी बहुत ही जमीनी तरीके से समझाया गया है। मतलब कोई बादलों के ऊपर का लोक या जमीन के नीचे की आग, वैसा कुछ नहीं है। हाँ, ये बहुत व्यवहारिक है। स्वर्ग का मतलब साफ लिखा है, विशेष सुख की प्राप्ति। विशेष सुख की प्राप्ति। हाँ, जब आप अच्छे काम करते हैं और मन से सुखी होते हैं, तो वही स्वर्ग है आपके इसी जीवन में। और नरक? विशेष दुख की प्राप्ति। जब आप बुरे कर्मों के जाल में फंसकर दुखी होते हैं, तो वही नरक है। ये कोई जगह नहीं, बल्कि जीवन में अनुभव की जाने वाली अवस्थाएं हैं। तो ये तो पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक है। बिल्कुल, आपकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति ही स्वर्ग या नरक है। और इसी तर्क पर आर्य की परिभाषा भी दी गई है, जो मुझे लगता है आज के समय में समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि आर्य वो है जो स्वभाव से श्रेष्ठ हो, धर्म का पालन करे, दूसरों का भला करे और सच्ची विद्या को माने। मतलब ये परिभाषा पूरी तरह से गुणों पर आधारित है। हाँ, किसी जाति, वंश या जन्म पर नहीं। यानी कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से, अपने आचरण से आर्य बन सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये परिभाषाएं एक तरह से इंसान के अंदरूनी नैतिक कंपास को सेट करती हैं। सही कहा। लेकिन जब यही इंसान समाज में दूसरे लोगों से मिलता जुलता है, तब ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? इसके लिए हमें व्यवहार भानु यानी आचरण का सूर्य वाले हिस्से में झांकना होगा। हाँ, उसमें विस्तार से बताया गया है। उसमें एक पंडित के लक्षण बताए गए हैं। अब पंडित सुनते ही हमारे दिमाग में एक खास छवि आती है। हाँ,
किसी ज्ञानी की जिसने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों। पर यहाँ लक्षण कुछ और ही है। बिल्कुल, यहाँ लक्षण सिर्फ किताबी ज्ञान के बारे में नहीं है। पंडित वो हैं जो ऐसी चीजों की इच्छा नहीं करता जो उसे मिल नहीं सकती। मतलब अपनी सीमाओं को जानना। हाँ, और वो किसी चीज के खो जाने पर बहुत ज्यादा शोक नहीं करता और बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी घबराता नहीं है। तो ये तो असल में बुद्धि और मन के संतुलन की बात है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आप कह सकती हैं, ये ज्ञान को व्यवहार में उतारने की बात है। तो एक आदर्श इंसान को कैसा होना चाहिए ये तो समझ आया, लेकिन इंसान अकेला तो रहता नहीं, वो समाज का हिस्सा है। तो ये सिद्धांत पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों पर कैसे लागू होते हैं, जैसे एक राजा और उसकी प्रजा के बीच? स्रोत कहता है कि राजा और प्रजा का रिश्ता पिता पुत्र जैसा होना चाहिए। पिता पुत्र जैसा? हाँ, राजा अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखे और प्रजा राजा का सम्मान करे, नियमों का पालन करे। और दोस्तों के बीच का रिश्ता, वो सच्चाई पर टिका होना चाहिए। लेकिन दोस्ती का मतलब ये नहीं कि दोस्त के गलत काम में भी उसका साथ दिया जाए। अच्छा, ये एक जरूरी शर्त है? हाँ, दोस्ती धर्म के लिए हो, अधर्म के लिए नहीं। अगर आपका दोस्त कुछ गलत कर रहा है तो आपका फर्ज है उसे रोकना, ना कि उसका साथ देना। ये तो बहुत ऊंचा आदर्श है दोस्ती का। और शादीशुदा जिंदगी के बारे में क्या कहा गया है? उसके लिए नियम बहुत साफ है। पति पत्नी एक दूसरे के साथ कभी ऐसा बर्ताव न करें जो सामने वाले को चुभ जाए या उसे दुख पहुंचाए। मतलब आपसी सम्मान। आपसी सम्मान और खुशी, एक दूसरे को देखकर खुश हों। पुरुष का कर्तव्य है कि वो भोजन, वस्त्र और आभूषणों से अपनी पत्नी को खुश रखे और पत्नी का कर्तव्य है कि वो घर को संभाले और अपने प्रेम से पति को खुश रखे। तो ये एक तरह से जिम्मेदारियों का बंटवारा है। हाँ, और लक्ष्य एक ही है, एक आनंदमय परिवार और उत्तम संतान की प्राप्ति। शादीशुदा जिंदगी के लिए इतने साफ नियम हैं। लेकिन क्या स्रोत में शादी से पहले की तैयारी के बारे में भी कुछ कहा गया है? मुझे वो ब्रह्मचर्य वाली बात काफी दिलचस्प लगी। हाँ, उस पर बहुत जोर दिया गया है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि पुरुषों को कम से कम 25 साल और स्त्रियों को 16 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 25 और 16, इसके पीछे क्या सोच थी? सोच ये थी कि गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले शरीर और मन दोनों पूरी तरह से परिपक्व और मजबूत हो जाएं। मतलब एक मजबूत नींव। बिल्कुल। ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभा सके और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सके। व्यवहार के इन सब बातों के बीच में एक कहानी दी गई है जो मुझे बहुत मजेदार लगी। एक कपड़ा बेचने वाले यानी बजाज और एक ग्राहक की कहानी। हाँ, वो कहानी इन सारे उपदेशों को एक व्यवहारिक रूप देती है। वो सच और झूठ के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है। हाँ, कहानी कुछ यूं है कि एक ग्राहक दुकान पर जाता है और कहता है, मुझे 16 आने का कपड़ा चाहिए। बजाज कहता है, ठीक है, ले लो। फिर ग्राहक मोलभाव शुरू करता है, 9 आने में दोगे? अब यहीं से ईमानदारी की परीक्षा शुरू होती है। बिल्कुल। बजाज झूठ बोलता है, नहीं 11 आने दे दो, जबकि उसे पता है कि कपड़ा 9 आने का ही है। और ग्राहक होशियार था। हाँ, वो 9 आने देकर कपड़ा लेकर जाने लगता है। बजाज उसे रोकता है और फिर दोनों के बीच एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। और फिर ग्राहक उसे उसकी बेईमानी पर पकड़ लेता है। वो क्या कहता है? वो कहता है, तुमने तो मुझसे 2 आने ज्यादा भी ले लिए और कपड़ा भी पूरा नहीं नापा। तुम तो साहूकार हो, मैं तुम पर भरोसा करता था। हम जैसे लोग कभी झूठ बोलते हैं क्या? और यही बात बजाज के दिल पर लग जाती है। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो सच कबूल कर लेता है। इस कहानी का सार क्या है? साल ये है कि झूठ से शायद थोड़ी देर के लिए फायदा हो जाए, लेकिन लंबे समय में आपका भरोसा और व्यापार दोनों खत्म हो जाते हैं। अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। तो हमने व्यक्तिगत नैतिकता और सामाजिक व्यवहार को समझ लिया। अब आते हैं रोजमर्रा के जीवन पर। पंचमहायज्ञ विधि में कुछ दैनिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। ये यज्ञ क्या है? क्या ये आग में आहुति देने वाले यज्ञ हैं? नहीं, यहाँ यज्ञ का मतलब बहुत व्यापक है। ये 5 महान कर्तव्य हैं। अच्छा, कर्तव्य जैसे देव यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ वगैरह। लेकिन इसमें अतिथि यज्ञ की जो परिभाषा है वो बहुत अनोखी है। आज के मेहमान की परिभाषा से अलग? बिल्कुल अलग। आज के दौर में अतिथि का मतलब है कोई दोस्त या रिश्तेदार जो छुट्टियां बिताने आया हो। हाँ, यही मतलब है। पर यहाँ अतिथि वो विद्वान, परोपकारी और सच्चा इंसान है जिसके आने जाने की कोई तारीख तय नहीं होती। अच्छा, अतिथि जिसकी कोई तिथि न हो। बिल्कुल। वो समाज की भलाई के लिए घूमता है और लोगों को ज्ञान देता है, तो उसकी सेवा करना, उसे भोजन कराना सिर्फ एक व्यक्तिगत काम नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये मेहमान नवाजी को समाज को ज्ञान देने का एक तरीका बना देता है। सही बात है। आप एक ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करके पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं।
ये तो कमाल का विचार है। और समाज की भलाई की यही सोच गो करुणानी धी वाले हिस्से में एक बहुत ही संगठित रूप ले लेती है। हाँ, वो तो एक अलग ही स्तर पर है। मुझे लगा था कि ये सिर्फ गाय पर दया करने के बारे में होगा, लेकिन ये तो एक पूरी संस्था का घोषणा पत्र है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये गो कृष्यादि अक्षिणी सभा नाम की एक संस्था के नियमों का पूरा दस्तावेज है। गो कृष्या आदि रक्षिणी सभा, नाम में ही उद्देश्य छिपा है। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत मांसाहार के खिलाफ तर्कों से होती है, और तर्क भी बड़े व्यवहारिक हैं। जैसे कहा गया है कि जो पशु हमें दूध देकर लाखों लोगों का पेट भरते हैं, उन्हें मारना लाखों इंसानों की हत्या करने जैसा है। ये एक आर्थिक और सामाजिक तर्क है, सिर्फ भावनात्मक नहीं। और इसके बाद जो नियम है वे तो हैरान करने वाले हैं। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि उस विचार को जमीन पर उतारने का पूरा प्लान है। मैंने देखा उसमें सदस्यता के नियम भी हैं। हाँ, जैसे सभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, और उसे सभा के उद्देश्यों में विश्वास होना चाहिए। और उसे एक पत्र पर दस्तखत भी करने होते हैं। हाँ, जिसमें लिखा होता है कि मैं इस सभा के नियमों के अनुसार आचरण करूंगा, एक तरह का शपथ पत्र। ये तो किसी मॉडर्न एनजीओ के बाइलॉज जैसा लग रहा है। सदस्यता के नियम, मीटिंग के प्रकार, कोषाध्यक्ष के कर्तव्य, ये तो बहुत आगे की सोच है। सदस्यों के भी 2 प्रकार बताए गए हैं, साधारण सदस्य और माननीय सदस्य। माननीय सदस्य कौन होते थे? वो सभा को ज्यादा आर्थिक मदद देते थे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि नियमों में अधिकारों का कोई फर्क नहीं बताया गया। अच्छा। और सभा की बैठकें वो भी तय है, मासिक, द्विमासिक और जरूरत पड़ने पर नैमित्तिक बैठकें। हर चीज के लिए एक प्रक्रिया है। मतलब पूरी तरह से एक लोकतांत्रिक और व्यवस्थित ढांचा। पदाधिकारियों के भी काम बटे हुए होंगे, जैसे मंत्री या कोषाध्यक्ष। बहुत साफ तौर पर मंत्री का काम है सभा के आदेश पर चिट्ठी पत्री करना, बैठकों का रिकॉर्ड रखना और नियमों का पालन करवाना। और कोषाध्यक्ष का काम है सारा पैसा जमा करना, उसकी रसीद देना और खर्च का पूरा हिसाब रखना। यहाँ तक कि ये भी नियम है कि कोषाध्यक्ष मंत्री और प्रधान की इजाजत के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। पारदर्शिता पे बहुत जोर है। बिल्कुल, पूरा हिसाब किताब मेंटेन करना होता था। और इसमें एक पुस्तकालय का भी जिक्र है, मतलब ज्ञान और सूचना को भी उतना ही महत्व दिया गया है। हाँ, एक पुस्तकाध्यक्ष की भी नियुक्ति का नियम है, जिसका काम है सभा की किताबों को सहेजना, उनकी रक्षा करना और उनके लेन देन का हिसाब रखना। ये दिखाता है कि ये सभा सिर्फ पशु रक्षा तक सीमित नहीं थी, बल्कि अपने सदस्यों को शिक्षित और जागरूक भी करना चाहती थी। हाँ, ये एक संपूर्ण सामाजिक आंदोलन की रूपरेखा है। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि पशु कल्याण और कृषि की रक्षा के लिए एक संस्थागत, व्यवस्थित और आत्मनिर्भर ढांचा बनाने का एक बहुत ही गंभीर प्रयास है। यही इसकी सबसे असाधारण बात है। ये धर्म और परोपकार के विचार को एक प्रैक्टिकल, ऑर्गेनाइज्ड और टिकाऊ रूप देने की कोशिश है। इसमें एक और नियम था जो मुझे बहुत अच्छा लगा। कौन सा? कि सभा के सदस्य एक दूसरे के दुख सुख में साथ देंगे, लेकिन उत्सवों में फिजूल खर्ची नहीं करेंगे। हाँ, मतलब व्यक्तिगत जीवन से लेकर सामाजिक संगठन तक हर चीज को नियमों में बांधा गया है, ताकि एक अनुशासित और परोपकारी समाज बन सके। तो इन सब को समेटते हैं हमने महर्षि दयानंद के विचारों के इस संकलन को देखा, जो जीवन के लिए एक बहुत ही व्यवस्थित और जुड़ा हुआ नजरिया पेश करता है। हाँ, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। ईश्वर की एक निराकार नैतिक परिभाषा से बात शुरू होती है, फिर वो हमारे व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक रिश्तों के लिए नियम बनाती है, और अंत में पशु कल्याण जैसी सामाजिक भलाई के लिए एक पूरी संस्था का खाका तैयार कर देती है। एकदम सही। इसका सबसे बड़ा संदेश यही है कि व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक व्यवहार और आध्यात्मिक कर्तव्य, ये सब अलग अलग डिब्बे नहीं हैं। ये सब एक ही तस्वीर के हिस्से हैं। बिल्कुल। आर्योद्देश्य रत्नमाला की परिभाषाएं सिर्फ शब्द ही हैं, वे व्यवहार भानु की सलाह और गो करुणा निधि के नियमों की नींव हैं। ये एक पूरी जीवन पद्धति का ब्लूप्रिंट है। सोचने पर मजबूर करने वाले स्वर में इसी स्रोत में ज्ञान और सत्य को परखने के लिए 8 प्रमाण यानी सबूतों का भी जिक्र है। हाँ, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। हाँ, प्रत्यक्ष मतलब जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, अनुमान जो हम तर्क से निकालते हैं, शब्द मतलब किसी भरोसेमंद व्यक्ति या ग्रंथ की बात, इतिहास और भी कई। विज्ञान की मीमांसा है। बिल्कुल। और आज जब हम सूचना, गलत सूचना और प्रोपेगेंडा के अंबार में जी रहे हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है, अगर आज की दुनिया में जानकारी को परखने के लिए हमें अपने व्यक्तिगत प्रमाणों का एक ढांचा बनाना हो, तो वो क्या होगा?
हम किस जानकारी को प्रत्यक्ष मानेंगे जबकि डीपफेक का जमाना है? बहुत बड़ा सवाल है। किसका अनुमान लगाएंगे जब एल्गोरिदम हमारी सोच को बदल रहे हैं? और सबसे जरूरी, किसके शब्द पर विश्वास करेंगे?